Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I as a principal and director of Razia Children's Academy, मोइनागुड़ी, मैं आज आप लोग को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मुसलमान कौम है, मैं उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट मैसेज में डिलीवर करना चाहूंगा कि हम लोगों को एजुकेशन जो है, एजुकेशन हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंस देना है एजुकेशन को, और हमको सीरियसली भी लेना है इस बात को कि विदाउट एजुकेशन आज आप दुनिया के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम भी हमको लेना है और बच्चों को डिलीवर भी करना है। क्योंकि मैं अपने स्कूल के अंदर, मैं अपने इदारे के अंदर, जो मेरा स्कूल का नाम है राजिया चिल्ड्रंस एकेडमी, मैं यहाँ पे बच्चों को दुनियाई तालीम भी देता हूँ और साथ ही साथ दीनी तालीम भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि देखिए एक बच्चा जो है, एक बच्चा वो एक पैकेज होना चाहिए। ए चाइल्ड शुड बी अ पैकेज ऑफ ऑल द नॉलेज दैट ही गैदर्स। क्योंकि आज सिर्फ अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हम दीनी तालीम दे देंगे और दुनियाई तालीम को हम नहीं देना चाहेंगे, तो मैं समझता हूं कि बच्चा इनकम्प्लीट रह जाएगा। आज अगर एक बच्चे को आपको कंप्लीट बनाना है, यू वांट टू मेक अ चाइल्ड कंप्लीट, तो आपको बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देना है हर फील्ड में। मे इट बी इंग्लिश, मे इट बी साइंस, मे इट बी हिंदी और एनी लैंग्वेज। क्योंकि आज दुनिया के अंदर अगर मैं ये समझता हूं कि सिर्फ दुनियाई तालीम अगर हम लेके चलेंगे तो वो भी मुमकिन नहीं है, हमको दीनी तालीम भी साथ ही साथ देना है। इसी कारण मैं अपने स्कूल के अंदर जो है उर्दू अरबिक क्लास भी रखा हूं, ताकि बच्चों को दोनों एजुकेशन मिल जाए। देखिए, गांव के अंदर अगर मैं समझता हूं कि गार्डियंस के अंदर एक तो चीज है, एक कमी है। गार्डियंस ये समझते हैं कि मैं अपने बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ा लूं, उसके बाद में बच्चे को बाहर भेज दूंगा। तो मैं समझता हूं ये नैरो थॉट है गार्डियंस का। क्योंकि आपके इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं और उसके बाद में बच्चे को बाहर भेज दूं। नहीं सर, आपके इंटेंशन तो ये होना चाहिए कि मेरे बच्चे को एक अच्छा डॉक्टर बनाना है, मेरे बच्चे को एक बेहतरीन इंजीनियर बनाना है, मेरे बच्चे को एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भेजना है। अगर आपका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई करके बच्चे को बाहर भेज दूंगा ताकि वो कम से कम पोस्टर्स और बैनर्स पढ़ पाए, तो मैं समझता हूं कि ये आपके नैरो थॉट है। क्योंकि आज छोटी सी एजुकेशन लेके आप नहीं चल सकते हैं। आपको बेस्ट एजुकेशन देना है आपके बच्चे को हर फील्ड में, और आपके इंटेंशन पहले तो अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आप अगर छोटी सोच लेके बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं आप ज्यादा दूर बच्चे को नहीं भेज पाएंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा सा पढ़ ले उसके बाद काम में चले जाए, तो सर मैं समझता हूं ये एक बहुत छोटी सोच है आपकी। सिर्फ काम करना, देखिए दुनिया में हर किसी को काम करना है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना काम करके उसका जो है गुजारा चल रहा है। काम हर किसी को करना है, लेकिन लेवल ऑफ वर्क क्या है, कौन क्या काम कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा इंजीनियर हो, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर हो, तो आपको भी इस बात का गर्व होगा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर का एक बाप हूं, मैं एक पुलिस ऑफिसर का मां हूं। तो आपको यह चीज ध्यान में रखना है। देखिए, एजुकेशन के बारे में आज अगर आप नहीं खर्चा करते हैं, कई सारे गार्डियंस ऐसे भी हैं कि सर कोई बात नहीं, आज हम थोड़ा सा जो है पढ़ा लेते हैं, बाद में जो है और 2-4 ट्यूशन लेके दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता है सर। कोई भी स्टूडेंट का बेस फाउंडेशन जो है वो मजबूत होना चाहिए। आपके घर के पिलर्स अगर मजबूत नहीं है, आपके घर के धारी पिलर्स अगर मजबूत नहीं है, तो आप बच्चों को कैसे मजबूत करेंगे और बिल्डिंग को कैसे मजबूत करेंगे। यानी आपका धारी पिलर में ही कमजोरी है और आप ऊपर जो है 3 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, देन आई थिंक यू कांट सक्सेस। आपके पहले तो पिलर्स मजबूत होने चाहिए, यानी आपके बच्चे का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। आज आप खर्चा कीजिए, आज खर्चा कीजिए बच्चे के पीछे, मैं समझता हूं कल इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। देखिए, मोइनागुड़ी में ये स्कूल जो है मेरा मोइनागुड़ी के अंदर है, यानी रामगंज से थोड़ा सा और आप अंदर आएंगे तो भद्रकाली मिलेगा, और भद्रकाली से और थोड़ा अंदर आएंगे तो मोइनागुड़ी है। हालांकि स्कूल मेरा मोइनागुड़ी में है, लेकिन जो लेवल ऑफ एजुकेशन हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ, आज हमारे पास सिलीगुड़ी से बच्चे हैं, नक्सलबाड़ी से है, ग्वालपकोर से है, कई दूर दूर से बच्चे हैं। तो इसका सिर्फ कारण क्या है कि हम बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। यानी कम पैसे के अंदर अगर बेस्ट एजुकेशन अगर कहीं मिल रहा है, तो वो हमारे यहाँ राजिया चिल्ड्रंस एकेडमी में मिल रहा है। देखिए, आज मैं ये समझता हूं कि हम लोग के मुसलमान कौम जो है, कहीं ना कहीं लड़कियों को पढ़ाने में भी पीछे है। क्योंकि हम लोग ये सोच रहती है कि हम थोड़ा बहुत क्या पढ़ाएं बच्ची को, क्योंकि उसके बाद तो बच्ची का शादी हो जाएगा, तो बच्ची तो चले जाएगी उसके जो है ससुराल। तो बात ये नहीं है सर। देखिए, लड़के से ज्यादा तो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। मैं हर मर्तबा ये बात कहता हूं, क्योंकि एक लड़की का यहाँ एक लाइफ है माँ बाप के घर में, और एक लाइफ है उसके हस्बैंड के घर में। क्योंकि वहां जाके उनके कल जो है बच्चे होंगे, तो उनके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी किसका होगा? क्योंकि पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स। आपको मालूम है
कि स्कूल से बेहतरीन टीचर तो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं। और आज अगर मम्मी अगर खास तौर पर अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो मैं समझता हूं कि बच्चे सक्सेस नहीं हो सकते। आज एक बाप जो है, एक बाप का काम होता है कि सुबह घर से निकलना और पूरी दिन काम करके जो भी पैसा मिलता है वो पैसा खर्चा करना है पढ़ाई के पीछे और परिवार के पीछे। तो एक बाप तो समय नहीं दे पाएगा, ये तो फाइनलाइज्ड है। लेकिन एक माँ जो घर में रहती है, ये एक माँ का काम है कि बच्चे को बेस्ट जो है परवरिश देना है और बच्चे को एजुकेशन के पीछे भी थोड़ा सा टाइम देना है। क्योंकि हमारा माओ का सिर्फ काम ये नहीं है कि खाना बनाना है, खाना बनाना ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी वुमेन, हर औरत का ये काम है। लेकिन उसके साथ ही साथ बच्चे को थोड़ा सा टाइम देना है ताकि वो बच्चा कल जाके बेस्ट उसको परवरिश मिले। क्योंकि स्कूल में वो परवरिश नहीं मिलता है जो घर में मिलेगा। स्कूल में बच्चा डिसिप्लिन सीखेगा, उसको वहां पे टीचर्स मिलेंगे, कहीं हेल्प मिल जाएगा। लेकिन घर में जो परवरिश जो होती है, घर की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होती है, वो हर जगह काम में आता है। क्योंकि मैं बोलता हूं कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ। एक स्टूडेंट का जिंदगी में, मैं तो कहूंगा कि हर इंसान के जिंदगी में बेस्ट पार्ट जो है वो डिसिप्लिन है। आज अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप अगर एक आईएएस ऑफिसर भी हो, तो मैं समझता हूं कि कभी ना कभी आपका नौकरी जाने वाली है। आप अगर बड़े डॉक्टर हो लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि किस तरह से आपके मरीजों के साथ, पेशेंट के साथ बात करना है, तो मैं समझता हूं कि आपका यह डॉक्टरी भी कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएगी। तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और ये डिसिप्लिन जो है बच्चा स्कूल में सीखता है, लेकिन घर में बच्चा परवरिश सीखता है कि किस तरह से जो है माँ बाप के साथ बातचीत करना है, किस तरह से जो है बड़ों के साथ बातचीत करना है। तो मैं इसीलिए समझता हूं कि माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन में। और मुस्लिम माइनॉरिटीज के अंदर मैं मुस्लिम कम्युनिटी को बोलना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों के पास पैसा बहुत है, हर मुसलमान के पास पैसा है, लेकिन हम लोग के पास इल्म कम है, हम लोग के पास एजुकेशन कम है। क्योंकि हम हर चीज में खर्चा करेंगे। हम जो है शादी में देखिएगा धूमधाम से शादी कराएंगे, पेंडल में 1.5 लाख रुपए खर्चा करेंगे, लेकिन हमको 1,500 रुपए खर्चा करना गवारा नहीं है स्कूल में। हमारे पास पैसे इतने ज्यादा हैं, लेकिन हम खर्चा करेंगे कहां पे, जाया कहां करेंगे, जो हमारे जो है फ्यूचर में काम नहीं आने वाला है। आज एक पेंडल में जब एक आदमी 1.5 लाख रुपए खर्चा करता है, क्या एक बच्चे के पीछे वो 1,000 रुपए खर्चा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन हमारी सोच जो है वो ऐसी बन चुकी है कि नहीं, स्कूल में हम ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, हम हर रोज गोश्त खाएंगे, हम हर रोज मछली खाएंगे, हम हर रोज अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, लेकिन हमको स्कूल में खर्चा करना गवारा नहीं होता है। वह हमको खराब लगता है, ये 300-400 रुपए देने में खराब लगता है। देखिए सर, आज जो छोटी रकम आप बचाने के लिए सोच रहे हैं, ये आपको आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी में आपको ढकेल देगी। तो इसीलिए आप ये नहीं सोचिए कि आज मुझे 300 बचाना है, आप ये 300 इन्वेस्ट कीजिए, यही तो आपका इन्वेस्टमेंट है। आज आप ये पैसा खर्चा करेंगे, कल आपका बच्चा बेस्ट एजुकेशन उसको मिलेगा, हासिल होगा, और कल जाके वो एक अच्छे ओहदे पे रहेंगे तो खुशी आपको भी होगी। क्योंकि देखिए, हर दिन से मरने से अच्छा है एक दिन मरना बेहतर है। और जब आप बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं देंगे, आपके आंखों के सामने वो बच्चा दर बदर भटकेंगे, आपके आंखों के सामने वो अनसक्सेसफुल रह जाएगा, तो आप हर रोज मरेंगे। यानी हर रोज आपको तकलीफ होगी कि मैंने बच्चे के पीछे क्यों नहीं खर्चा किया, मैंने क्यों नहीं थोड़ा समय दिया बच्चे के पीछे। तो उससे अच्छा है कि आज आप खर्चा कीजिए ताकि कल आपको उस बात का दुख ना हो। मेरे हॉस्टल के अंदर कई सारे जो है बच्चे हैं, और मैं गार्डियंस को यही कहता हूं, देखिएगा कई मरतबा ऐसा होगा कि घर में कोई एक प्रोग्राम है, लेकिन आप बच्चे को नहीं लेके जा पाए घर, तो दुख आपके मन में है कि मैं बच्चे को छोड़ के कैसे खाऊं। लेकिन ये जो दुख है, ये जो कष्ट है, ये बहुत छोटी है। आज बच्चे को अगर आप हॉस्टल में नहीं रखते हैं या फिर आप उसको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो क्या पता कि कल जाके अगर आपका बच्चा अनसक्सेसफुल रह जाता है, नाकामयाब रह जाता है, तो वो दुख आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आज का दुख आप बर्दाश्त कीजिए। आप छोड़ के बच्चे को खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आपके मन में यह है कि मुझे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना है और उसको बेहतर इंसान बनाना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल अगर आपका बच्चा सक्सेस नहीं होता है, ये शादी वगैरह के चक्कर में आप हमेशा घर लेके जा रहे हैं, टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो दुख आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो उससे अच्छा है कि आज आप थोड़ा सा दुख उठा लीजिए। देखिए, आप अगर ये भी सोचते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा, मैं बच्चे को अच्छा एजुकेशन दूंगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, तो ये कभी नहीं होगा। क्योंकि हमेशा इंसान दुख और कष्ट से ही सक्सेस हुआ है। जिस इंसान के पास बहुत पैसे हैं, जिस इंसान के पास, उसकी सोच फिर अलग हो चुकी है। वो फिर बड़ी बड़ी सोच रखा है कि मुझे कहां इन्वेस्ट करना है और वहां से मेरे पास मल्टीप्लाई होकर पैसा आना चाहिए। आप कभी नहीं ऐसा कर सकते हैं।
आप बच्चे को फिर वैसे तालीम नहीं दे पाएंगे। आज आप कष्ट के अंदर हैं, आप दुख उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन में आप 500 रुपए कमा रहे हैं, 200 रुपए आप बच्चे के पीछे खर्चा कर रहे हैं, दैट्स एनफ। ऐसे ही होगा, आप बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएंगे, उसके बाद बच्चे को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा सर। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बच्चे को दौलत नहीं देना है, दौलत जमा करके नहीं रखना है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि क्या पता कि आपका बच्चा अगर नालायक हो, आपका बच्चा अगर लायक ना हो, क्या पता कि उस दौलत को वो 10 दिन में खत्म कर दे। उससे अच्छा है कि आप उसको संपत्ति के अलावा आप उसको एजुकेशन दीजिए, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा संपत्ति है। आप जब उसको तालीम दे देंगे तो ये दौलत उससे कोई नहीं छीन पाएगा, और आप जितना दौलत देंगे उसके 10 गुना दौलत वो खुद कमा लेगा। तो इसीलिए मेरी ये सोच है कि इफ यू प्रोवाइड एजुकेशन टू योर चाइल्ड, यू डोंट हैव टू गिव मनी टू योर चाइल्ड, ही विल ऑब्वियसली गैदर द वेल्थ थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। वो जिंदगी भर वो दौलत कमा लेगा, लेकिन आप उसको पहले शिक्षा हासिल कराइए, दौलत जमा करके नहीं रखना है। तो मेरा यही मैसेज रहेगा हर गार्डियंस के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, कि आप बच्चे को पढ़ाइए। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे स्कूल में ही सिर्फ पढ़ाइए, कहीं भी आप पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए, क्योंकि आज आपको मालूम है कि मुसलमान कौम कितना पीछे है। हम लोग हर जगह जलील और रुसवाई हो रहे हैं हम लोगों की। इसका कारण सिर्फ ये है कि हम लोग बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं अपने बच्चों को, या फिर हम लोग अच्छा तालीम गैदर नहीं कर पाए हैं। आज इसीलिए हम लोग जो है परेशान हैं, हर जगह परेशान है, और हर जगह हम लोग लिंचिंग किए जा रहे हैं। तो आपका बच्चा अगर कल एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, अच्छा पावर रहेगा, मैं समझता हूं कि ये जो मुसलमान कौम है हर जगह सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप आपके बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कीजिएगा, ताकि कल जो है आपके मन में भी दुख ना हो और आपके बच्चों को दर बदर ना भटकना पड़े। क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान दुनिया के कोई भी कोने में चले जाए, वो वहां पे अपना जिंदगी बसर कर लेंगे और वहां पे अच्छा पैसा भी वो कमा लेंगे।